अरे, तुम्हें क्या हुआ? सब लोग तुम्हें पकड़कर क्यों लाए? क्या हुआ? अरे चिंता मत करो भाग्यवान, मैं ठीक हूँ। बस सिर थोड़ा सा घूम गया था, इसीलिए सब लोग पकड़कर घर ले आए। तुम इतना मत सोचो, ठीक हूँ ठीक हूँ। तुम फिर से मैदान गए थे ना? मैंने तो तुम्हें बार बार कहा था कि मत जाओ। तुमने बिना बताए वहाँ जाकर काम करने की ठानी। क्या करूँ आराध्या, फसल की हालत बहुत खराब है। अगर अब देखभाल नहीं की तो सब फसल नष्ट हो जाएगी। अपनी हाथ से बोई फसल नष्ट होते देखना मैं सहन नहीं कर सकता भाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान खतरे में डालो। देखो, पूरा गांव सूखे से झुलस रहा है, कहीं पानी का नामो निशान नहीं, और तुम ऐसे तेज धूप में फसल देखने की सोच रहे हो। इन फसलों पर मैंने कितना खर्च किया है बताओ, सोचा है बताओ? खर्च तो हो गया, अगर जिंदा रहोगे तो और भी पैसा कमा लोगे, और तुम पैसा गिनते गिनते अपनी सेहत खराब कर रहे हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अब खेत में काम नहीं करने जाऊंगा, ठीक है? ये तुम हर बार कहते हो लेकिन कभी नहीं मानते। मुझे छूकर कहो, अब कभी नहीं जाओगे जब तक मैं न कहूँ। अरे भाई बोल रहा हूँ ना, मैं अब काम करने नहीं जाऊंगा। अब जाओ, मुझे एक गिलास पानी दे दो, शरीर अब और नहीं सह पा रहा है। कई दिनों से लगातार बारिश ना होने की वजह से 3 गांव सूखे की चपेट में हैं। फसलें खराब, खाने की कमी और पानी की कमी हो गई है। माँ कितनी बार कहूँ खाना दो दो दो, भूख से पेट जल रहा है। तुम क्या समझती हो? तुम कुछ नहीं समझती हो। हाँ नहीं तो। इसमें समझने जैसी क्या बात है? क्या हमने तुम्हें दिए बिना ही खुद खाना खा लिया? ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा खाना मांगा था, तुमने तो मुझे डांट दिया। क्यों डांटा मुझे? सब मेरी जिम्मेदारी है। उस आदमी के परिवार को संभालने की जिम्मेदारी सब मेरी है। मैंने ही सबका बोझ अपने सर पर ले रखा है। अरे माँ, मुझे खाना दे दो। मैं कितनी देर से भूखा हूँ और कब तक भूखा रहूँगा। मैं अब और नहीं सह सकता। सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे खाना दो, खाना दो, खाना दो। घर में खाना नहीं है, जो कुछ है उसे अगले हफ्ते तक चलाना होगा। हाँ, अब अगर खाकर भी जिंदा नहीं रह पाए तो फिर हफ्ते भर का क्या फायदा? इतने छोटे होकर बड़ों की तरह बातें मत करो। जो कहा वही करो। अब से रोज एक बार खाना मिलेगा। रात को सब साथ में खाएंगे। चलो अब जाओ और पानी पी लो। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ ना खाना मिलता है, ना शांति होती है। हाँ नहीं तो। रिशान, ज्यादा मत बोलो। मेरा मन ठीक नहीं है। कब क्या हो जाए पता नहीं। आज वो फिर खाली हाथ आएगा। पत्नी और बच्चों को भूखा रख रहा है। कितनी बार कहा शहर जाओ, काम ढूंढो, सुनता ही नहीं। अरे जगदीश, और भाई आज हमारे गांव कैसे आए? क्या हुआ, कोई जरूरत है क्या? बिल्कुल बाबू, बिल्कुल। कृपया करके हमारी मदद करें। बच्चा भूखा है, घर में बिल्कुल खाना नहीं है। जो थोड़ा है वो कितने दिन चलेगा पता नहीं। बस इसीलिए न जाने कितने लोग मेरे पास मदद मांगने आए। किसी की मदद ठीक से नहीं कर पाया। अब मैं करूं तो करूं क्या? कृपया करें बाबू, कृपा करें। किसी गांव से चलकर आया हूँ, मुझे मत लौटाइएगा। आप ही का सहारा है। देखो, सूखा है, सबकी हालत एक जैसी है। मेरे पास भी बहुत खाना नहीं है। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, समझो। तो अब क्या करेंगे बाबू? क्या हमें भूखा रहना होगा? ऐसा चलता रहा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। एक काम करो, ये देखो कि कौन ज्यादा परेशान है। उन्हें मुझसे संपर्क करने के लिए कहो। कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। लेकिन अगर सबकी मदद करेंगे तो शायद किसी की मदद ठीक से नहीं हो पाएगी। आपने कहा है कि मेरे पास भी पर्याप्त खाना नहीं है।
हाँ हाँ मैंने कहा, लेकिन मैंने हिसाब भी लगाया है। हर किसी के पास कुछ न कुछ है, कोई मेरे पास है, कोई तुम्हारे पास है, तो ऐसे करके कुछ न कुछ कर लेंगे। ठीक है बाबू, मैं सभी की जानकारी जुटाऊंगा और आपको बताऊंगा। अरे जगदीश दादा, अचानक गांव में कैसे आए? कोई जरूरत थी क्या? हाँ हाँ हाँ, कुछ मदद के लिए आया था। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी चंद्रकांत बाबू के पास थोड़ा मदद मांगने के लिए आया था। घर की हालत बहुत खराब है। वही तो, मैं भी अभी चंद्रकांत बाबू के घर से आया हूँ। उन्होंने कहा है कि देखो कौन ज्यादा परेशान है, उसकी जानकारी लेकर आओ। क्यों? क्या बाबू सबकी मदद करेंगे क्या? हाँ, 3 गांव के जरूरतमंदों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमें भी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ काम करता हूँ। फिर सब जानकारी लेकर बाबू के पास जाएंगे। हाँ, बस यही करना है। अकेले हिम्मत करके कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो। बाबू शायद सबको इकट्ठा करके खाने का इंतजाम करेंगे। हाँ, शायद सबकी मदद लेकर ही कोई योजना बनानी होगी। समझ गया। बाबू का इरादा तो ठीक है। अगर पहले सोचते तो इतनी कठिनाई ही नहीं होती। वही तो, पर अब थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन अब भी भगवान की दया से मदद करने को तैयार तो हैं वो। हाँ, ये बात तुमने सही कही। चलो, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, धूप तेज हो रही है। चलो। पूर्व पाड़ा की बूढ़ी और उत्तर पाड़ा की आरती दोनों परंपराओं और अंधविश्वास में विश्वास करती हैं। ओ बूढ़ी माँ, कितने दिन बाद आई। मैं तो किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पाई। कैसे समझाऊं? क्या करूं? गांव की हालत ठीक नहीं है। इतनी गर्मी में इतनी दूर चलकर आई, बीमार हो जाऊंगी। समझ रही हो ना? हाँ, समझ रही हूँ। तुम्हारे साथ थोड़ी बात कर लेती हूँ। सुना है जगदीश चंद्रकांत बाबू के पास गया। बाबू ने क्या इंतजाम किया? वहाँ कैलाश का परिवार भी होगा ना? हाँ, कैलाश और तुम्हारा लड़का मिलकर सब जानकारी लाए हैं, तो वो भी होंगे। समझो, भगवान नाराज है। गांव में बारिश नहीं और इस मदद में कैलाश की पत्नी का चेहरा देखना पड़ेगा। किसकी बात कर रही हो? कैलाश की पत्नी? हाँ, वही। कैलाश की पत्नी दुर्भाग्यशाली है। शादी के इतने समय बाद भी संतान नहीं हुई। भगवान उससे नाराज है। पता नहीं कोई हादसा ना हो जाए। हादसा हो सकता है। अपने लड़के को उस महिला के पास मत जाने दो, कभी नुकसान हो जाए, पता भी नहीं चलेगा। सही कहा बूढ़ी माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसके पास जाने से नुकसान हो सकता है। अब मैं चलती हूँ, शाम हो गई है, फिर मिलेंगे। ठीक है बूढ़ी माँ, ध्यान से जाना। हाँ, बोलिए चंद्रकांत बाबू, अब हमें क्या करना होगा? हमारे गांव के कई घरों में लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, बताता हूँ। देखो, हर किसी के घर में थोड़ा बहुत खाना है, लेकिन उतना काफी नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर खाना बनाएं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि तीनों गांव के लोग मिलकर एक ही कड़ाही में खाना बनाएंगे? बिल्कुल। जब तक ये तीनों गांव इस मुसीबत से नहीं निकलते, तब तक हमें जो कुछ भी है उसी से मिलकर खाना बनाना होगा और मिल बांट कर खाना होगा। क्या? अरे लेकिन बाबू, क्या सब लोग इस बात से राजी होंगे? क्यों नहीं होंगे? अगर हर कोई अपने घर का थोड़ा थोड़ा खाना अकेले खाए तो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन सब लोग मिलकर बनाएंगे तो कई दिन आराम से निकल जाएंगे। हाँ, हमें तो इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है। हमारे घर में और सब तो है, बस चावल खत्म हो गया है। मेरे घर में सिर्फ चावल बचा है।
बाकी दाल सब्जी कुछ नहीं है। यही तो बात है, तुम लोग अकेले नहीं चल पाओगे, लेकिन सब मिलकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ, कोई आपत्ति है क्या किसी को? हाँ, जब इससे सबका भला होगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब चुप नहीं रह सकती। जब सब लोग मिलकर खाना पकाएंगे तो सबका आना जाना रहेगा, है ना? अरे भाग्यवान, इतनी देर तक तो चुप ही थी ना, तो थोड़ी देर और चुप रहो। अब इतना बोलने की जरूरत नहीं है। चंद्रकांत बाबू, आप सब व्यवस्था कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, सब मानेंगे। ए आराध्या, क्या बात है भाई, ऐसे काहे उदास बैठी हो? कुछ हुआ है क्या? वही पुरानी बात, तुम तो जानते ही हो। अरे क्या कहूँ, फिर से उसी बात को लेकर उदास हो? अरे भाई, कितनी बार समझाया है, ऊपर वाला अगर नहीं चाहता तो वो कभी नहीं होगा, समझो। ऊपर वाला क्यों नहीं चाहेगा? कितनी औरतें माँ बन रही हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकती? मैंने क्या गलत किया? देखो आराध्या, दुनिया में कई औरतें हैं जिनके बच्चे नहीं होते। क्या उन्होंने जीना छोड़ दिया? बताओ बताओ भला, बोलो। लेकिन गांव वाले मेरे ऊपर हंसते हैं, मुझे अपशगुनी वाली कहते हैं, लक्ष्मीहीन कहते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? अब देखो, जो अंधविश्वासी हैं वो तो ऐसा ही कहेंगे ना। अगर तुम इन्हीं बातों से दुखी बैठी रहोगी तो तुम तो हार जाओगी। मैं तो उसी दिन हार गई थी, जिस दिन पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती। तब से हार चुकी हूँ। तुम्हें भी कितनी बार कहा, दूसरी शादी कर लो। मेरे लिए तुम हमारे एक बच्चे से ज्यादा जरूरी हो। मुझे तुम चाहिए आराध्या, तुम समझो। इसमें भावुक होने वाली बात नहीं, समझदारी की बात है। तुम्हें भी एक बच्चे की जरूरत है। मेरे कारण तुम पिता नहीं बन पा रहे, मैं ये सह नहीं सकती। देखो, सिर्फ एक ऐसे बच्चे के लिए जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्या ये सही है? ऐसा नहीं हो सकता आराध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मैं नहीं कर सकती। फिर भी सोचो, लोग मजाक बनाते हैं मेरा। खाना साथ बनाने की व्यवस्था में मैं कैसे रहूंगी? देखो, हालात बदल चुके हैं, अभी सब परेशानी में है, इसीलिए तुम ये सोचकर और परेशान मत हो। समझो, थोड़ा सा मेरी बात मान लो। बच्चा ना होने के कारण आराध्या को बच्चों के प्रति एक अलग ही ममता महसूस होती है। इसी वजह से उसे अपमान झेलना पड़ता है। अरे क्या कह रही हो? मेरे बच्चे के पास क्यों जा रही हो? कहा था ना, मेरे बेटे से दूर रहना, उससे कोई बात मत करना। मैंने कितनी बार कहा था कि लड़के को इससे दूर रखना, पर तुम तो सुनती ही नहीं। मैं तो देख ही रही थी, जरा काम से उधर गई और ये अपशगुनी मेरे बच्चे के पास पहुंच गई। तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैंने बच्चे को कुछ नहीं किया, बस थोड़ी बात कर रही थी। नहीं, मेरे बेटे से तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं। पता चला कोई नुकसान हो गया तो? क्यों होगा नुकसान? तुम लोग मेरे साथ बात करते हो, तुम्हारा क्या नुकसान होता है? तुम्हारे बेटे का क्यों होगा? हम बड़े हैं, हमें कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चों को नुकसान हो सकता है, और तुम अपने बच्चे भी नहीं पैदा कर पाए। अगर नुकसान नहीं होता तो भगवान तुम्हें बच्चा देता। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, चाहे भूखी मर जाऊं, पर इसके साथ नहीं रहूंगी। नहीं, तुम लोग ऐसा मत करो, मेरे कारण मत जाओ। नहीं, मैं खतरे में नहीं रह सकती। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। तुम लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ नहीं आऊंगी। आराध्या, अरे ओ भाग्यवान, क्या हो गया? रसोई में नहीं मिली, इसीलिए घर आ गया। क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? कौन क्या कहेगा, सब मेरी किस्मत में लिखा था।
अगर पता होता तो पैदा होने से पहले ही भगवान से कहती कि मेरी जिंदगी थोड़ी अच्छी बना दे। हाँ, इसका मतलब जरूर किसी ने तुम्हें कुछ कहा है। अच्छा ये बताओ कौन था? बताओ, मैं चंद्रकांत बाबू के पास शिकायत लेकर जाऊंगा। बताओ। उन्होंने अपने भले के लिए ही किया। सच तो ये है कि मैं अपशगुनी हूँ, बदकिस्मत हूँ, नहीं तो भगवान मुझे बच्चा क्यों नहीं देते। अरे भाई ऐसा मत कहो, हमारी किस्मत खराब है इसीलिए हमें बच्चे का सुख नहीं मिला। इसमें भगवान की क्या गलती है बताओ? तो गलती किसकी है? मेरे हाथ में कुछ नहीं, फिर लोग मुझे दोष क्यों दे? देखो, अब जो हो गया सो हो गया। बताओ, रोने धोने से क्या होगा? क्या कुछ बदल जाएगा? क्या तुम रोगी तो तुम्हारी किस्मत अच्छी हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। चलो आ जाओ, खाना खा लो। चलो 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 खाना खा लेते हैं, आ जाओ। तुम जाकर खा लो, मेरा मन नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया और खाना खाने चला गया? हाँ नहीं तो चलो, और उनसे दूर ही रहना ताकि और कोई परेशानी ना हो, ठीक है? हाँ, और अगर कोई कुछ कहे तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, बस। तेज धूप के कारण बूढ़ी बेहोश होकर सड़क किनारे गिर गई। कैलाश उसे देखकर अपने घर ले आया। अरे, बूढ़ी माँ की ये हालत कैसे हुई? कहाँ मिली? अरे यहाँ खड़े रहने का भी कोई फायदा नहीं है, और तुम ठंडा पानी लेकर आओ, जाओ। धूप बहुत तेज है, लगता है इसी वजह से बेहोश हो गई। तुम घर ले आए, अच्छा किया। लो, पानी ले आई, इनके सिर पर डाल दो और मुंह पर छिड़क दो, होश आ जाएगा। ओहो, तुम रहने दो, तुम ज्यादा अच्छे से कर लोगी। नहीं, बूढ़ी माँ मुझे देखना पसंद नहीं करती। अगर बाद में पूछेंगी तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी, और अगर मेरी वजह से कुछ हो गया तो फिर भी मैं डरती हूँ। तुम ही कर दो। कैसी बातें करती हो, अभी तो वो बेहोश हैं। ओह ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं कर देता हूँ, रुको। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? हाँ बूढ़ी माँ, आप हमारे घर में हैं, चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो बाहर किसी काम के लिए गई थी। मैंने देखा कि आप रास्ते में गिर पड़ी थीं, इसीलिए आपको उठाकर घर ले आया। कब आपने होश खो दिया पता ही नहीं चला। अरे कितनी मेहनत करके आपको होश में वापस लाना पड़ा। तुमने मेरी इतनी मदद की, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? बात यह है बूढ़ी माँ कि आप मेरी पत्नी को सहन नहीं कर पाती हो ना। आप उसे कुछ कुछ कह देती हो तो बेचारी इसीलिए थोड़ा सा दूर रहती है आपसे। पर चिंता मत कीजिए, उसने खुद से आपकी कोई सेवा नहीं की। उसने सोचा कि कहीं उससे कोई नुकसान न हो जाए, इसीलिए मैंने जो सेवा की उसमें मेरी बहुत मदद की उसने। तुम्हारी पत्नी का मैंने इतना अपमान किया, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की। रास्ते में कितने लोग गए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अरे ऐसा क्यों कह रही हो बूढ़ी माँ, आप तो हमारी अपनी हो। बहू, ओ बहू, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ, मैं अब तुम्हारा कभी अपमान नहीं करूंगी। बाहर आओ। बहू, मुझे माफ कर दो। अंधविश्वास की वजह से मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया। गांव के लोगों के बीच तुम्हारी छवि खराब कर दी। कोई बात नहीं बूढ़ी माँ, मैं इन बातों की आदी हो गई हूँ। अब सच में कोई अपशगुन नहीं, सच में मैं कोई अपशगुन नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो ऊपर वाला मुझे संतान क्यों न देता? सब कुछ ऊपर वाले की इच्छा से होता है। ऊपर वाले के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये समझने में देर हुई, मुझे माफ कर दो, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा मत कहिए बूढ़ी माँ, आप हमारी बड़ी बुजुर्ग हैं। आप बड़े होने के नाते मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? अगर गलती हो
तो हर किसी से माफी मांगी जा सकती है। बड़ा होने की वजह से माफी नहीं मांगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। माफ कर दो बेटी। ठीक है बूढ़ी माँ, अब इस बारे में और कुछ नहीं। 2 दिन बाद पूरे गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। सभी खुश हैं। हाँ, क्यों भाई, अब सबका मन कैसा है? गांव में बारिश हो रही है, सब ठीक है अब? हाँ? बिल्कुल ठीक है बाबू, हम बहुत खुश हैं। हमारी फसल जो बर्बाद होने वाली थी, अब थोड़ी बारिश से बच जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है कैलाश। आखिरकार हमें बारिश तो देखने को मिली, ऊपर वाला हमारी तरफ देख रहा है। हाँ, चलो अच्छा हुआ। अब हमें ये मुश्किल भरे दिन बिताने की जरूरत नहीं है। अब हमें एक ही कड़ाही में खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन बाबू, जब हम सभी ने एक ही कड़ाही में खाना बनाया और खाया, दिन कितने अच्छे थे ना? अच्छा तो चलो एक आखिरी आयोजन करें। तीनों गांव के लोग, अब कोई गरीब नहीं, सभी मिलकर आयोजन करें। अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या कहते हो? बोलो कैलाश। लेकिन बाबू, क्या ये संभव है? अब गांव में बारिश हो रही है, सब लोग सुरक्षित रहेंगे, किसी को कोई कमी नहीं होगी, तो क्या सब लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे, और इस खुशी के दिन पर ऐसा आयोजन ना करना ठीक नहीं होगा। बाबू, आप तो अनुमति दीजिए, हम सब अपने तरीके से आयोजन करेंगे और सबको बुलाएंगे। हाँ। वैसे बारिश की वजह से मेरी सब्जियों के बगीचे की सब्जियां ताजा हो गई हैं। इनसे खाना बनाना शुरू करते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। हाँ तो ठीक है, ऐसा ही करो। तुम जो कर सकते हो वो करो, वहीं से व्यवस्था शुरू करो। बाकी एक बार गाड़ी चलती है तो धीरे धीरे सब उसमें बैठते जाते हैं। मतलब तुम फिर से वही खाना बनाने का आयोजन करोगे, और वो भी उस कैलाश के परिवार के साथ? मैं इस आयोजन में नहीं रहूंगी। जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम भी नहीं रह सकते। ओहो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो आरती? लगता है पहले तुम कभी उस आयोजन में नहीं गई। अगर आयोजन नहीं होता ना, तो अब तक हम सब भूखे मर जाते। हाँ। अब जब पुरानी स्थिति नहीं है तो पुरानी बातें क्यों याद करूं? और जहाँ कैलाश की पत्नी होगी, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। मैं समझा नहीं, कैलाश की पत्नी से तुम्हारा इतना विरोध क्यों है? उसने कभी तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? क्या समझती नहीं? कैलाश की पत्नी के बच्चे नहीं हैं, वो अपशगुनी है। अगर वो हमारे बेटे के पास आई तो नुकसान होगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी से किसी का नुकसान नहीं होता है, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम पता नहीं कहाँ से सोचती हो ये। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? और बताओ, बूढ़ी माँ जाएगी या नहीं? तुम बूढ़ी माँ के साथ हो? बूढ़ी माँ कैलाश के परिवार के साथ अच्छी बातें कर रही है। क्या कह रहे हो? ये असंभव है। बूढ़ी माँ इस बात को बहुत गंभीरता से लेती है, मुझे भी उसी ने कहा। अब जो चाहे करो, बूढ़ी माँ से बात करो या ना करो, आयोजन में तो जाओ चाहे ना जाओ। मैं जाऊंगा और मेरा बेटा जाएगा, बस बात खत्म। बूढ़ी माँ कहाँ है? बाहर आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? सुना है आप कैलाश की पत्नी के साथ बहुत घुल मिल गई हैं। क्या ये सच है? कुछ खास नहीं, बस मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। मैंने जितना कैलाश की पत्नी का अपमान किया, अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आप ऐसा कह रही हैं? आपने ही तो मुझसे कहा था कि उसे बेटे से दूर रखो। मेरी गलती थी, मैं अंधविश्वास में डूबी थी, लेकिन अब समझ गई हूँ। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप समझ गई कि कैलाश की पत्नी अच्छी है? मैंने उसका इतना अपमान किया, फिर भी उसने मेरी मदद की।
अब मैं समझ गई, वो कोई अपशगुनी नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? देखो, जो हुआ वो तुम्हारे और मेरे साथ भी हो सकता था। मेरा बच्चा हुआ, मैं उसे बचा नहीं पाई, और अगर तुम्हारा बच्चा ना होता तो क्या तुम्हारी गलती होती? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, अगर मेरा बच्चा ना होता तो मैं क्या कर सकती थी। यही तो मैं कह रही हूँ, हमने इतने समय तक गलतियां की, अब उन्हें सुधारना होगा। कैलाश की पत्नी को दुख दिया, पर अब नहीं। मैं भी गलती मानती हूँ, मैं भी कैलाश की पत्नी से माफी मांगूंगी और उस आयोजन में मैं भी रहूंगी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। कितने समय बाद तीनों गांव एकदम संकट मुक्त होकर शांति से उत्सव मना रहे हैं। अब बारिश से कोई परेशानी नहीं होगी। कैलाश, चिंता मत करो। जब सूखा खत्म हो गया तो अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है। और आराध्या भाभी, खाना कैसा बन रहा है? हो गया, लगभग सब तैयार है। अरे क्या हुआ, तुम गिर गई? अरे हाँ, क्या हो गया? चलो 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 चलो, घर चलो, घर चलो, चलो 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 चलो। रुको, घर नहीं जाना। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? ये क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। मतलब मैं पिता बनने वाला हूँ, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। गांव वाले सुन लो, मैं बाप बनने वाला हूँ, बाप। गांव वाले अब हंसेंगे नहीं। आराध्या, सुन रही हो? सुना, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो गई। ऊपर वाले की कृपा, मैं अब शकुनी नहीं हूँ। अच्छा, वाह 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 वाह। तो इसी खुशी के मौके पर एक और बड़ा आयोजन करो। तीनों गांव के लोग मिलकर खूब पकवान खाएंगे। ऐसी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बताओ दोस्तों, इस कहानी में तीनों गांव किस संकट में थे?